गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चराहों की तरह शाम से जल जाते हैं। देख कर कराची की ये गर्मी आगे के मिसरा आप लोग खुद मुकम्मल करें। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैर और के साथ ठीक ठाक होंगे। मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SA ऑफिशियल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं कि भाई काम पे निकला है, इस वक्त DC ऑफिस के पास खड़े हुए हैं, गैस वैस करा चुके हैं। काम का मज़ा नहीं है, मज़ा इसलिए नहीं क्योंकि बीच में गैप आ जाता है। तो जब गैप आ जाता है तो रिदम टूट जाता है, फिर वापस सिफर से शुरू करना पड़ता है। क्या करें यार, काम मैं खुद नहीं चाहता पर बस हो जाती है, गैप आ जाता है। तो चलें मिलते हैं फिर पहली राइड के साथ रहिएगा। पहली राइड लग चुकी है यहीं से DC ऑफिस के पास से सेंट पैट्रिक स्कूल के लिए, सदर के लिए। गर्मी है, बेतहाशा गर्मी, यकीन माने वहाँ से छाँव में मैं खड़ा होता, वहाँ से यहाँ तक 2 मिनट का रास्ता नहीं है। यकीन माने सर और गाड़ी मेरा ऐसा गर्म हो गया ना, सर को मैंने हाथ लगाया, इतना गर्म हो रहा है। तो खैर पता तो पैसे कल ही मैसेज आ गया था कि भाई आज जो है गर्मी कुछ शदीद किस्म की, इंतहा किस्म की गर्मी होगी आज। अल्लाह रहम करे भाई, फालतू घरों से ना निकलें, अपने बच्चों को भी घरों में रखें, बच्चों को बाहर खेलने मिलने के लिए मत छोड़े भाई। तो भाई सदर गए हुए थे ना राइड लेके सेंट पैट्रिक स्कूल, तो वहाँ लाइन्स से कॉलेज से मुझे, गर्ल्स कॉलेज से मुझे राइड लगी है या गुलशन शनी यासीनाबाद की। वो ड्रॉप करके तो माइनस में चले गए। फिर मैंने कहा यार अभी इसी पैसा वाला वहाँ उस साइड पर तो मुझे बहुत मुश्किलों से नहीं मिला, तो फिर मुझे यहाँ मदनी मस्जिद के पास आया हूँ आयशा मंजिल पे, यहाँ से मैंने वो कराया। तो इतने में मुझे फिर यंगो से भी कॉल आ गई कंपनी से, यार आप अपना टॉपअप करवा लें। मैंने कहा भाई मैं वही इसी पैसा वाले के पीछे घूम रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो यार टॉपअप कर देते हैं ताकि राइड ले सकें। और तो इस गर्मी में सिर्फ आपने फ्रूट चाट खाना है और शरबत वगैरह, जूसेस वगैरह पीना है, खाना वगैरह जो है नहीं खाया जाता इस गर्मी में। तो करते हैं भाई टॉपअप, फिर इंशाल्लाह आपसे सवाल करते हैं। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं वहाँ आयशा मंजिल की तरफ गया हुआ था, तो वहाँ ताहिर विला के पास से मुझे राइड लगी है, यहाँ स्टेडियम या सल्तनत बैंक्वेट के पास ड्रॉप कर चुके हैं। गर्मी का ताजा है, मैं उन माँ के लाल से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई जो ऑनलाइन कैब बुक करते हैं या रिक्शे या बाइक जो भी बुक करते हैं, कि आप उस वक्त राइड बुक करें जब आपको पता हो कि हाँ यार बस मैंने अभी निकलना है। ये मत करें कि भाई आपने गाड़ी मंगा दी है, रिक्शा मंगवाया, बाइक मंगवाया और आप फिर यार 10 मिनट इंतज़ार करो, 15 मिनट इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। गर्मी इस कदर है ना कि भाई बाहर धूप में खड़ा हुआ बंदा, उसी को पता है कि भाई अभी आप लोग राइड बुक कर लेते हैं, बोलते हैं यार अभी ये पहली राइड जो मुझे लगी थी वहाँ DC ऑफिस के पास से या नारकली के पास से, तो आप वो ये जो स्कूल का था सदर में, अब वो खातून जो है राइड बुक करके मैं पहुँच गया हूँ। मैंने एक दफ़ा कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा कॉल किया, तब जाके उन्होंने रिसीव किया। मैंने कहा भाई मैं पहुंच गया हूँ, आप देख भी रही हैं, आपको नोटिफिकेशन आ गया है, आप आ जाएं। तो कह रहे हैं हाँ भाई मैं आ रही हूँ। अब वो इस तरह से बता रही है जैसे भाई कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो भाई जब राइड बुक कर ली है, गाड़ी पहुँच गई है, तो भाई आप आ जाओ। गर्मी है भाई, इंतज़ार कहाँ होता है भाई इस गर्मी में बंदे का, वैसे ही अंचर पंचर गाड़ी के डीले हो जाते हैं, इंसान तो फिर इंसान है। तो भाई देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड के लिए। अल्पाइन टावर पर है इस वक्त, बिस्मिल्लाह टावर पर आया था वो यूनिवर्सिटी रोड से, तो वो ड्रॉप किया है। तो अभी बराबर से यहाँ राइड लग गई है, यहाँ से है ये स्टेडियम रोड का, ये आए हैं इन्हें पिक करने। इस कदर गर्मी है कि मोबाइल हीटअप हो रहा है। अभी वीडियो में अपना वो ब्लॉग उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा, मोबाइल जो है बार बार ऑफ हो रहा है। अब लगता है इसके लिए भी एक पंखा या एक AC लेना पड़ेगा। काफ़ी टाइम पहले गर्मियों में मेरा कज़न आया हुआ था क्वेटा से, तो सुबह वो आया तो उसको कुछ काम वाम था, तो आया घर पे नाश्ता वाश्ता करके वो चला गया सदर, कह रहा भाई मेरा काम है। तो हमने चलो ठीक है। अब वो सदर गया है तो उसको लगी वहाँ गर्मी, जब गर्मी लगी वो बेहोश हुआ गया वहाँ। तो भाई वहाँ पे चलो कराची, तो फिर कराची वाले भाई उन्होंने उसको उठाया, जूस वूस पिलाया, भाई पानी आनी मारा। जब वो उठाया है तो वहीं पर ही वो क्या कहते हैं, वहीं से उसने टिकट पकड़ा वापस क्वेटा का, वहीं से गाड़ी में बैठ के शाम की गाड़ी में वहीं से वापस निकल गया। अब उस टाइम जो है मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो भाई घर वाले परेशान क्या चक्कर है भाई। जब पता चला कि भाई वहाँ से फ़ोन आया क्वेटा से कि भाई वो तो वापस क्वेटा पहुँच गया है। ये इन्हें मैंने अभी कॉल किया है, ये 800 रुपये फेयर बता रहा है लाइट हाउस के, इन्होंने एक्सेप्ट करके ये देखो ये अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये हाल है इनका, इस गर्मी को देखो, गैस के वो देखो, गैस के फेयर देखो। इन लोगों ने कह रहे 729 आ रहे हैं मेरे पास, कह रहे आपके ज़्यादा है। मैंने कहा ज़्यादा है तो कैंसिल कर दें। ये वही रेट अभी 745 रुपये का फेयर दिया हुआ है इन्होंने। ये हाल है, 50 रुपये ऊपर नहीं दे सकते थे, अभी 745 का फेयर दिया हुआ है। क्या बोले इनको, ये देखो 745 का फेयर, ये हाल है। असल में मसला पता है क्या, मसला इन लोगों को नहीं है, मसला हमें, क्योंकि राइड कैंसिल होने के बाद जो है ना वो टैक्स कट जाता है ना हमसे, वो कंपनी तो अपना पैसे काट लेती है।
अगर वो हमें देती नहीं है तो वो अपना इसका जो है फिर कंफर्म करती है, इसकी जांच पड़ताल करती है, फिर उसके 8 घंटे में हमें फिर वो पैसे मिलते हैं। अब 8 घंटे के बाद मतलब 8 घंटे तक हम इंतज़ार करें कि भाई ये पैसा हमें आएंगे तो हम दूसरी राइड उठाएंगे। ऐसे दिन में कितने राइड कैंसिल होते हैं, अब कितना नुकसान हो जाता है इनसे। अब इसी को इसलिए ये जो ड्राइवर हजरात है ये कहते हैं कि भाई ये इन पे वो लगाओ, ये जो राइड कैंसिल करते हैं ना, इन पर टैक्स लगाओ, तो उनके भी पैसे कटें। उनका ये होता है कि उनका अगला राइड जो है उस पर पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, पर वो मसला नहीं है। हमारा जो नुकसान होता है ना, उनको भी नुकसान हो, उनको ये नुकसान हो कि भाई वो राइड ना का एक्सेप्ट करके फिर वो उसे फिर कैंसिल ना करें, ताकि उनको भी तो पता चले ना यार, हमारा दुख दर्द तकलीफ का उन्हें भी तो पता चले। बेटा तुम क्या खाओगे ये बताओ। तुमने तो अभी अच्छा खासा जोड़ मोड़ से आगे खड़ा हुआ था वो बैंक्वेट जो है जहाँ राइड लगी है न्यू फ्लेक्स से, तो मैंने अपना नंबर सेंड किया। मैंने कहा यार इस पर कॉल करें या अपना नंबर सेंड करें। अब ना वो कॉल करें ना नंबर सेंड करें। काफ़ी देर तो इस पर आ रहा है, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, आप नंबर तो शेयर करो, मैं वहाँ आऊँगा। फिर ऑनलाइन इस पर कभी कॉल लगती है कभी नहीं लगती, मसला होगा। कह रहा भाई मैं गेट पर खड़ा हूँ, बस तू आ जा। मैं जब गेट पर पहुँचा हूँ तो कोई नहीं, देखा फिर एक लड़का लड़की आए। अब वो लड़की जो है जाना नहीं चाह रही है और लड़का उसको ज़बरदस्ती बिठा रहा है। मैंने कहा ये क्या पंगा है। काफ़ी देर लगे रहे, लड़की जो है वापस अंदर चली गई, लड़का वहाँ खड़ा, मैं भी खड़ा हूँ। मैंने कहा भाईजान अगर नहीं जाना राइड कैंसिल कर दो ताकि मैं नेक्स्ट राइड की तरफ जा सकूँ। फिर उसने राइड कैंसिल की। अब यहाँ के गुलशन जमाल की तरफ खड़ा हो गया हूँ मैं। ये हाल है। अगर आप रोड के इस तरफ देखें ना तो ये लोग सुबह से काम पे गए हुए हैं, अभी ऑफ हुआ है, अभी ये घर जा रहे हैं। ठीक है, हमें तो छोड़ दो, हम तो कोई और ही कैटेगरी में आते हैं। और ये देखो ये यादगार शिनवारी रेस्टोरेंट, ये क्या हो रहा है, ये अभी तैयारी हो रही है। ये लोग अभी काम पे आए, ये अभी पूरी रात ये लोगों को खाना खिलाएंगे, फ्री में नहीं पैसे लेके। पूरी रात लोगों को देखो बकरे वगैरह लटके हुए हैं। तो ये कराची है, कोई दिन के लिए तैयारी करता है रोज़ी रोटी के लिए, कोई रात के लिए। तो भाईजान टाइम हो रहा है इस वक्त 9:45, बस आ चुके हैं, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी है। हालांकि ऐसा खुश्क हो रहा है, आज खाना वाना नहीं खाया, सारा दिन शरबत वगैरह पीता रहा, अभी भी दबा के प्यास लगी हुई है। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो भाई क्या हाल है मेरे भाई मेरे दोस्तों, 11:30 हो रहे हैं, काम से आ चुके हैं। गर्मी थी आज, बेइंतहा की गर्मी। आज सुबह मैं बैंक गया हूँ बिल जमा करवाने ना, तो बिल जमा करा के जब मैं वापस निकलने लगा तो वहाँ बोर्ड पे आवेज़ा किया हुआ था कि भाई अंगूठा लगाने के बाद जो है ना हाथ जो है सोफ़ों से या दीवार से साफ़ ना करें। तो वहाँ जो बंदा बैठा हुआ था कैशियर, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये किन के लिए लगाया। कह रहा यार ये जो अंगूठा वगैरह लगाने के बाद जो है ना लोग उससे कभी सोफ़ों से साफ़ कर देते हैं, कभी दीवार से। मैंने कहा ये लगाया किसने ये? कह रहा ये हमारे मैनेजर साहब ने लगाया। तो मैंने कहा यार अगर वो इतने पढ़े लिखे होते जो अंगूठा लगाते हैं, अगर उनको पढ़ना लिखना आता तो वो क्या अंगूठा लगाते? मैंने कहा अल्लाह के बंदू मुँह से बोल दिया करो। मैंने कहा तुमने उनके लिए लगाया जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, जो अंगूठा लगाना है तुमने उन्हीं के लिए लगा दिया। अभी शाम के टाइम एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका सर जो है फट गया था। तो मैं उसको रक्षा में बिठा के डॉक्टर के पास लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया, तो उसकी पट्टी उट्टी करवा रहा हूँ। तो नर्स उससे पूछने लगी कि आप शादीशुदा हो? अब वो जवान क्या कहने लगा, कह रहे नहीं ये तो एक्सीडेंट हुआ है, उससे मेरा सर फटा है। मैं इतना हंसा, मैंने कहा यार इसके काम देखो यार। इंसान काम से जब थका हुआ आता है ना तो थोड़ा मैं फिर थोड़ा यहाँ रिलैक्स होने सुकून के लिए आता हूँ यार, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। यहाँ अभी हमारे पड़ोस का बच्चा वो शोर मचा रहा था, मैंने लगा के दिया एक थप्पड़, वो घर गया, घर से अम्मा को लेके आ गया। अम्मा को लेके आया, वो लड़ने आई। तो मैंने कहा ये आपका बच्चा है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा आप तो इतनी उम्र की लगती नहीं है। मैंने कहा सच में आपका है? कह रहे क्यों? मैंने कहा नहीं आपकी तो इतनी उम्र लगती ही नहीं है। लड़ाई वहीं पर ही ख़त्म। अच्छा बचपन में एक दफ़ा रात के टाइम ऐसे हुआ कि सब लोग हमारे कमरे में बैठे टीवी वगैरह देख रहे थे, तो ऊपर छत पे जो लाइट थी वो ऑन थी। तो मेरा वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहा जाइए ऊपर की लाइट बंद करके आ। अब मैं छोटा सा था तो मैं चढ़ तो गया भाग भाग के, लाइट बंद की, वापसी में डर गया था मैं। वापसी में वही सीधा नीचे आके सर मेरा फट गया। अब उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था तो सोचा अभी बता दूँ। चलते हैं बस्ती सौदा वगैरह लाके, बस फिर उसके बाद गुड नाइट है। थका हुआ हूँ, जाके सो जाऊँगा यार। फिर कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।